देश में कोरोना के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में देश के पास इस आपदा से बचने के लिए केवल एक रास्ता है और वो है वैक्सीन। हालांकि इस वक्त देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है और ये बात भी सभी को मालूम है। ये तो अब तक आपको पता ही होगा कि देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 2 वैक्सीन को शामिल किया गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। देश में जिस वैक्सीन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो है कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे बड़े स्तर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका उत्पादन कर रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला देश छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तक कि विदेशी पत्रिका में उन्होंने अपनी जान को खतरा भी भारत में बताया था। हालांकि अटकलों का बाजार तब और गर्म हो गया जब अदार के पिता यानी कि SII के ग्रुप चेयरमैन और वैक्सीन किंग कहे जाने वाले साइरस पूनावाला भी अपने बेटे के पास लंदन चले गए। क्या भारत को छोड़कर वो अपनी फर्म बाहर बसाने के प्लान में है? और 55 साल पहले जिस फार्मा कंपनी का नामो निशान तक नहीं था, वो कंपनी आज कैसे दुनिया की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनियों में आ गई? और साइरस पूनावाला जो घोड़े पालते थे वो कैसे वैक्सीन किंग बन गए, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हालांकि देश छोड़कर बाहर बसने की बातों को साइरस पूनावाला ने सिरे से नकारा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो नियमित गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए लंदन आए हैं। वो हर साल मई में ऐसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संकट के इस समय में उनके या उनके बेटे पर देश छोड़ने का आरोप झूठा और दुर्भावनापूर्ण है। हालांकि भारत से बाहर भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी नई इकाइयों को खोलने की योजना बना रहा है। पूनावाला परिवार की निगाहें यूरोप की तरफ बढ़ रही हैं, जिसे वो बड़े और अमीर बाजार के तौर पर देख रहे हैं। वहीं पूनावाला परिवार के बेहद करीबी सूत्र ने यह भी कहा है कि पूनावाला परिवार अब यूक्रेन में भी इकाई खोलने के मूड में है और यूक्रेन में कुछ साइटों को भी कंपनी देख रही है ताकि उत्पादन में तेजी लाने के लिए नई सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। गौरतलब है कि अदार पूनावाला, जिन्होंने अब तक भारत में 90% कोविड टीकों की आपूर्ति की है, 1 महीने से ज्यादा समय से वो लंदन में है अपने पूरे परिवार के साथ। अब उनके पिता ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। साक्षात्कारों में उन्होंने राजनेताओं और शक्तिशाली लोगों से धमकी मिलने की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति के लिए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। अदार पूनावाला कौन है, ये तो हमने आपको कई मौकों पर बताया है। उन्हें वैक्सीन प्रिंस कहा जाता है, लेकिन अदार को वैक्सीन प्रिंस बनाने वाले साइरस पूनावाला कौन है, जो कि उनके पिता है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल द टाइम्स के मुताबिक करीब 100 एकड़ में फैली साइरस पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए लगभग 1.5 बिलियन वैक्सीन डोज यानी कि 1.5 अरब से भी ज्यादा डोजेस बनाती है। इसी वजह से अदार पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला को दुनिया का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है और 39 साल के उनके बेटे अदार पूनावाला को वैक्सीन किंग कहा जाता है। दुनिया भर में तमाम बीमारियों की वैक्सीन सप्लाई करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की शुरुआत की भी कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल साइरस पूनावाला का परिवार पुणे के बड़े जमींदारों में से एक था और वो ठीक ठाक जमीन के मालिक थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साइरस के पिता के 14 भाई बहन थे और बंटवारे के बाद साइरस पूनावाला के हिस्से में करीब 40 एकड़ जमीन आई। इस जमीन पर उन्होंने घोड़े पालने और उनकी ब्रीडिंग का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान साइरस मुंबई के एक सरकारी संस्थान को अच्छी नस्ल के घोड़े भी सप्लाई करते थे। घोड़े के ब्लड सीरम से टिटनेस और सांप के काटने से बचने की वैक्सीन तैयार की जाती थी। इसी दौरान साइरस के दिमाग में ये आया कि घोड़े सप्लाई करने की जगह क्यों ना वो ही वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दे। एक टीवी इंटरव्यू में साइरस पूनावाला ने खुद बताया था कि उनके पास देश का सबसे बड़ा स्टड यानी कि घोड़ों का फार्म है। उन्हें अपने पिता से विरासत में 3 फार्म मिले थे। इनमें से एक को वो संभालते थे और दूसरे उनके भाई संभालते थे। कुछ समय तक रेसिंग का कारोबार ठीक चला, फिर इसमें झटके लगने शुरू हो गए। उनके पास बेहतरीन नस्लों के 350 यानी कि 350 घोड़े थे। वो बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने रेसिंग को गैम्बलिंग में डाल दिया। इस पर 28% टैक्स लगने लगा तो वो धंधे से पीछे हट गए। साइरस का कहना है कि उनकी 40 साल की मेहनत पानी में चली गई। इस तरह साइरस पूनावाला ने साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये वो दौर था जब भारत में ज्यादातर वैक्सीन विदेश से आयात की जाती थी। देखते ही देखते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक के बाद एक बीमारियों की वैक्सीन बनाने लगा और कंपनी मुनाफा कमाने लगी। फिलहाल 69 साल के साइरस पूनावाला भारत के 6वें सबसे अमीर शख्स हैं और द टाइम्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब $12 मिलियन है। और साइरस पूनावाला की संपत्ति को और बढ़ाने का काम किया उनके बेटे अदार पूनावाला ने, जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट बनाने, वैक्सीन का लागत मूल्य घटाने और प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया। उनकी टैक्टिक्स काम आई और आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 170 देशों को वैक्सीन बेच रही है और इसका रेवेन्यू $800 मिलियन से ज्यादा है। इतना ही नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का पार्टनर भी है।
और सिर्फ यही नहीं, भारत के टॉप 10 रईसों में SII के चेयरमैन साइरस पूनावाला का नाम भी शामिल है। फोर्ब्स इंडिया के 100 अमीरों की लिस्ट में साइरस को 10वां स्थान मिला है। 750 करोड़ के बंगले में रहने वाले साइरस के पास लग्जरी कारों का एक बड़ा काफिला भी है। फोर्ब्स के मुताबिक पूनावाला 83,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। इसी वजह से आधार पूनावाला के पिता साइरस पूनावाला को दुनिया का वैक्सीन किंग कहा जाता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। हालांकि अब चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि SII भारत से हटकर दूसरे देशों में अपनी अलग अलग यूनिट्स बनाने के मूड में है और उनकी निगाहें यूरोप पर भी हैं। साइरस पूनावाला की इस जर्नी पर आप क्या कहेंगे, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।